नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद सर पे। आज की इस क्लास पे मैं आपको क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 3 के प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उनके जितने भी सवाल हैं टोटल सवाल को मैं आपको बताऊंगा। और आप अगर इस वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहते हैं तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो पे बताए गए एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा जो आपको एग्जाम में कराएगा तो आप उसे बना नहीं पाएंगे। लेकिन आपको वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहना पड़ेगा। और आप जहाँ बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए वहाँ साथ में आप क्या करेंगे, मैथ्स भी रखेंगे, ताकि जिस प्रश्न को मैं पढ़ूंगा उस प्रश्न को आप भी पढ़ें। या नहीं तो मैं स्क्रीन पे इसका जो है इस क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को लगाते जाऊंगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो नहीं ज्ञात करिए। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो यहाँ पे हमारे पास संख्याएं कितने अंदर रखा है? दो संख्या। तो दोनों संख्या को पहले मान लेंगे, ठीक है। चलिए, तो दोनों संख्याओं को पहले क्या कर लेनी है? मान लेनी है। यहाँ पे लिखेंगे, इसका रोमन अंक 1 है ना, रोमन अंक 1 है। इसमें लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे? माना की यहाँ से आप लिख सकते हैं माना की पहली संख्या है ना, पहली संख्या x है ना, पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे? y मान लेंगे, ठीक है। तो और ऐसा हम लोग मान के चलेंगे कि हमारा जो पहला संख्या जो है वो बड़ा है, दूसरा संख्या जो है वो क्या है? छोटा है, ताकि घटाने के बाद जो हमारे पास 26 आ रहा है वो प्लस में आ रहा है। तो बड़ी संख्याओं में छोटी संख्याओं को घटाएंगे तभी तो वो प्लस में आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसको आप लिख सकते हैं, पहला वाला जो लाइन जो कह रहा है कि देखेंगे कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई, अपने पास पहला संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 26 है। ये आपका बन गया समीकरण 1, ठीक है। और आपको हेडिंग में जो इसका बोल दिया है, 3 नंबर का हेडिंग में बोल दिया है कि निम्न प्रश्नों को जो है प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे? हल करेंगे। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है। आगे आपका दूसरा कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी कि जिसको हमने बड़ी माना है, जैसे x को बड़ी माना है, तो वो दूसरी संख्या के कितना गुना है? 3 गुना। तो दूसरा संख्या y है, इसका कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। कहने का मतलब यहाँ से आपका x का जो मान निकला वो कितना निकला? 3y। इसको मान लीजिए समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि में करना ये होता है कि एक समीकरण के मान को, जो अज्ञात राशि या x या y हो, जो भी हो, उसको निकाल करके दूसरे समीकरण में क्या कर देना होता है? बैठा देना है। यहाँ तो हमें पता चल ही गया कि x हमारा 3y के बराबर है। इसको हम क्या कर सकते हैं? समीकरण 1 में बैठा सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 2 का मान लेने पर तो समीकरण 1 कितना है? x माइनस वाई बराबर कितना है? 26। 2 का मान ले रहे हैं तो 2 में x बराबर कितना है? 3y। तो x की जगह आप 3y रख सकते हैं। x की जगह क्या रख सकते हैं? 3y। तो 3y माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 26। या यहाँ पे घट के होता है आपका 2y बराबर कितना? 26। 13 दुना 26 कट जाएगा आपका, तो y का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आता है? 13। आई बात समझ। अब तथा करके हम क्या लिख सकते हैं? तथा करके x बराबर, है ना, या आप कर दीजिए अब x बराबर 3 गुना 13 को जो कितना बढ़ा देंगे? y। 13 दिया 40। तो अतः करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अतः करके कि पहली संख्या जो है ना, पहली संख्या कितना माने थे? x माने थे, जो कि कितना निकला? 39। इसके बाद क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या क्या माने थे? y, जो कि कितना निकला? 13। यही आपका क्या हो गया? बोले समझने में कहीं कोई दिक्कत है सवाल को? इस सवाल को चलिए हम लोग ऐसे ही पूरा बना तो लिए हैं, ऐसे ही माइंड पे सेट करते हैं। इसका पैटर्न क्या था? सबसे पहले हमारे पास कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 दे रखा है, तो हमारे पास वो दो संख्या पता नहीं था। तो हमने क्या कहा? माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। और पहली संख्या को हमने ऐसा मान के चला कि पहली संख्या हमारा क्या है? बड़ा है। तो बड़ी में छोटी को घटा के दोनों संख्याओं का अंतर कितना बोल रहा था? 26 बोल रहा था। 26 निकाल दिए। समझ पा रहे हैं ना? ब्रेन में अब इसका पैटर्न बनाइए कि जो सवाल जो बताई गई है उसका पैटर्न क्या है, ब्रेन में फिट होगा, ताकि इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल अगर आएंगे तो आपको सीधा सा समझना है कि हमको इसी पैटर्न को बनाना है, इसी रूप में हमको बनाना है।
ठीक है। इसलिए मैं हर एक सवाल को बनाने के बाद क्या करूँगा, उसका पूरा पैटर्न आपके ब्रेन पे फिर से रिवाइज करवा दूँगा, ताकि आपको चीज़ें इससे रिलेटेड जो भी आएंगे आप बना पाएंगे। ठीक है। तो इसमें दोनों का अंतर कितना बोल रहा था, 26 बोला था, जो कि हमने कर दिया यहाँ पे, तो समीकरण 1 का काम कर दिया। दूसरा आपको x जो है, ये पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के कितने गुनी थी, 3 गुनी, तो पहली संख्या आपका x है वो दूसरी संख्या कितना गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया। इस तरह से फिर इसको आगे हल करने के बाद जो है हमारा निकल गया। ठीक है, समझ में आया। आगे का सवाल देखते हैं। 2 नंबर का सवाल पढ़िए क्या कर रहा है, पढ़िए फटाफट। आप लोग सामने भी गणित रखिए ताकि आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आए। 2 नंबर का सवाल, पहले 2 नंबर देखें, हाथ तो लिखना है। 2 नंबर का सवाल कह रहा है, 2 नंबर का सवाल कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करिए। तो आप यहाँ पे संपूरक कोण जो आया है इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। संपूरक कोण, तो संपूरक कोण उसको कहते हैं जब दो कोणों का जोड़ा, जैसे मान लीजिए कोण x डिग्री है और दूसरा कोण y डिग्री है, तो दोनों का जोड़ के जो है कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो संपूरक कोण जब भी कहेगा तो आप ऐसा मान के चलेंगे कि मतलब दोनों का जो है योग कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अगर मान लीजिए एक कोण 100 डिग्री है तो दूसरा आपका 80 होना चाहिए, तभी ना जोड़ के 180 आएगा। या एक अगर मान लीजिए आपका 30 डिग्री है तो दूसरा आपका 150 होना चाहिए, तभी ना जोड़ के 180 आएगा। तो बात आपको समझ में आया कि संपूरक कोण किसको कहते हैं। तो अब इसमें यहाँ पे दोनों कोण का वैल्यू हमें पता नहीं है कि वो कोण क्या है, कितना डिग्री का मान है, तो वो दोनों कोण को पहले हम लोग मान लेंगे। ठीक है, दोनों कोण को क्या कर लेना, मान लेना। और ये भी ध्यान पे देना है कि चर्चा जो किया आपका, चर्चा क्या किया कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण और छोटा कोण दोनों मान लेंगे। लिखेंगे माना कि क्या लिखेंगे, माना कि, यहाँ से हम लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। माना कि बड़ा कोण जो है, माना कि बड़ा कोण x डिग्री है तथा क्या लिखेंगे, तथा छोटा कोण जो है, छोटा कोण कितना डिग्री है, y डिग्री। इन दोनों को जोड़ने के बाद अब आप लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार या प्रश्न से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पहला समीकरण जो हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, x प्लस वाई बराबर 180 बनेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 180। तुरंत हम आपको समझाया है, तो मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। ये समीकरण 1 का काम करेगा। ठीक है, इतना चीज़ें समझ में आ गया। और दूसरा जो होगा, दूसरा आपको बोल दिया है तथा करके आप लिख सकते हैं कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण हमने किसको माना है, x को, छोटा कोण कितना है, y, इससे कितना अधिक है, 18, इसमें 18 जोड़ देना है। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि 18 अधिक है तो मतलब ये ना 18 अधिक है इसमें ना जोड़ेंगे, नहीं, ये भी 18 कम है, तो ये बराबर देने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ इसमें 18 जोड़ेंगे तभी ये इसके बराबर होगा। ठीक है, अच्छा वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, लेकिन आप 3 नंबर के जितना भी प्रश्न है, 3 नंबर में जितना भी रोमन अंक दे रखा है, आप टोटल को समझना चाहते हैं तो लास्ट तक बने हुए रहेंगे ही रहेंगे। और मुझे लग भी रहा है कि शायद आपको समझ में आ रही है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट तो जरूर करके। ठीक है, एक्स बराबर वाई प्लस कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। उसके बाद लिखेंगे समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन से बनाना है तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो है, समीकरण 1 में, अच्छा आप ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 में x का मान लेने पर, है ना, समीकरण 1 में x का मान लेने पर या रखने पर, है ना, ये भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 अपने पास यहाँ देखिए कितना है, x प्लस वाई बराबर 180 बराबर x का मान कितना है, y प्लस 18, तो x की जगह क्या बैठा देंगे, y प्लस 18, तो y प्लस 18 बैठा दिए, ये x की जगह बैठा है, बाकी इधर जैसे है वैसे लिख देना, यानी प्लस वाई बराबर कितना होगा, 180 हो जाएगी। ठीक है, तो वाई जुड़ के कितना हो जाएगा, 2y, ये प्लस 18 उधर जाएगा तो माइनस 18, नहीं 180 माइनस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, या 2y बराबर यहाँ पे 10 में से 8 घटेगा कितना बचेगा, 2, और ये कितना बन गया 7, 7 में से एक जगह कितना बचेगा 6, और ये कितना बना हुआ 1, इसको काट लिया, 2 8 16, है ना, 2 8 16, 2 1 2, तो यहाँ पे y का मान जो है कितना निकला, 81 डिग्री। ठीक है, तथा करके लिख सकते हैं या आप भी करके लिख सकते हैं, x बराबर y प्लस कितना है 18, तो y की जगह कितना बैठा देना है, 81 प्लस कितना हो जाएगा 18, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। समझ में आया।
अब इसको ये करना है, अतः करके लिख देना है। अतः करके क्या लिखेंगे, अच्छा इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। अतः करके आप ये लिख लीजिएगा कि अतः बड़ा कोण बराबर एक्स, तो एक्स का जो कितना लिख देना 99। देख भी रहा है कि हमारा एक्स यानी कि 99 जो है बड़ा छोटा कोण से, तथा छोटा कोण जो है 81। तो यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत, फिर इसको मैं आपको रिवाइज करके बताता हूँ। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि अगर संपूरक कोण से रिलेटेड सवाल आता है तो दोनों कोणों को जोड़ के कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो दोनों कोणों को पहले हम लोग मान लेंगे। यहाँ बड़ा छोटा की बात किया है तो बड़ा छोटा कोण मान लिया, ठीक है। यहाँ हमने लिखा कि माना कि बड़ा कोण बराबर एक्स, छोटा कोण बराबर, मैं देख के नहीं बता रहा हूँ, बस आपके दिमाग में मैं पैटर्न समझाना चाह रहा हूँ कि बनाना इस प्रकार के सवाल कैसे है, ठीक है। तो बड़ा कोण बराबर कितना मान लिया एक्स, छोटा कोण बराबर कितना मान लिया वाई, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180। फिर तथा हमसे ये कहा था सवाल में कि बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा कोण एक्स था तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा वाई प्लस 18, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर ये समीकरण दूसरा का काम कर गया। अब यहाँ x बराबर वाई प्लस 18 है तो इसी x को समीकरण एक में बैठा दिए, बैठाने के बाद उसको हल की, हल करने के बाद इस तरह के सवाल पे अतः करके तो लिखिएगा ही लिखिएगा, अगर मार्क्स आपको कटाना नहीं है तो, क्योंकि ऐसे करके लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आइए चीज़ें समझ ली। चलिए अब इससे आगे का सवाल करते हैं। और फिर से बता रहा हूँ, गणित खोल के रखिए सामने, देखिए मेरे पास भी गणित है, ठीक है। तो अब इसे मतलब मैं पढ़ रहा हूँ तो साथ साथ में आप भी पढ़िए, ज़्यादा अच्छा। वैसे मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इस पर कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदे और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद जो है 1750 रुपया में खरीदा, और प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, गेंद और बल्ले का कीमत निकालनी है ना। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का कीमत पता करिए। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक मीन्स क्या, एक एक है ना, एक बल्ले की कीमत कितना, एक गेंद की कीमत कितना है, ठीक। तो हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे इसको, ठीक। बोलिए यहाँ समझ में आ रही है आपको, यहाँ से दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। नहीं दिख रहा तो मैं इसे घुमा लेता हूँ उसे, तब तो दिखेगा। चलिए ठीक, अब ठीक है, अब ठीक है, तो चाहिए। चलिए इसे हम कर क्या लेंगे, 3 नंबर का प्रश्न जो है, 3 नंबर का प्रश्न पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे माना कि, जो चीज़ें आपको पता नहीं रहेगा वह मानना ही है। तो माना कि पहले बल्ले की बात बोल रहा था तो बल्ले मान लेते हैं। माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया है, तथा क्या मान लेंगे, तथा एक गेंद की कीमत बराबर कितना रुपया है, y रुपया है। प्रश्न से या प्रश्न अनुसार आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा दिख रहा है ना जी, ठीक है, दिख तो रहा है, मुझे तो लग रहा है कि दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप सीधा सा इसमें समीकरण देखिए, बड़ी आसान है। इस तरह का सवाल का समीकरण सेट करना बहुत ज़्यादा आसान। आप यहाँ एक सीधा सा बात समझिए कि एक बल्ले की कीमत x रुपया है, तो 7 बल्ले पहले चर्चा कर ली, 7 बल्ले, तो 7 बल्ले की कीमत कितना होगा, 7x हो जाएगी, है कि नहीं, गुना करना है जी। तो मतलब एक बल्ले की कीमत x रुपया, 7 बल्ले की कीमत 7x, दोनों को जोड़ना है, तभी तो जोड़ के टोटल कितना खर्चा हुआ वो हमें पता चलेगा। तो 7x प्लस 6 गेंद है ना, तो 6 गेंद है तो मतलब 6y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6y। टोटल को जोड़ने के बाद कितना रुपया, मतलब कितना रुपये में इसने खरीदा, तो 3800 रुपया में खरीदा इसने। ये हो गया समीकरण 1। अच्छा बार बार मैं समीकरण मान रहा हूँ, किसी को ये बातें समझने में तो दिक्कत नहीं होता कि समीकरण कहाँ मानते हैं। जहाँ पे देखिएगा कि 2 अज्ञात राशि रहेगा वहाँ हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण मानेंगे, ठीक है, ठीक। तो 7x प्लस 6y बराबर कितना हो गया 3800, तथा दूसरा लाइन पढ़िएगा, कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद, 3 बल्ले तो 3x, 3 बल्ले तो 3x, 5 गेंद है, 5 गेंद तो कितना हो जाएगा 5y, कितना रुपया में, तो 1750 रुपया में, यही है ना जी, 1750 रुपया में। ये आपका समीकरण 2। इसको बनाना किस विधि से जी, हेडिंग में आपको क्या कर दिया था, प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करिए। मतलब यहाँ पे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे इसको, ठीक है। तो मतलब यहाँ लिखेंगे सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप प्रतिस्थापन विधि का जो पैटर्न है पहले लिख लेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। अच्छा यहाँ पे इस तरह से समीकरण 1 में नहीं करके इसलिए हमने किया क्योंकि पहले से यहाँ हमें x बराबर पता चल गया था,
पहले से यहाँ पे एक्स बराबर पता चल गया था, जिसके कारण हमने ऐसा नहीं किया। और यहाँ पे हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ एक्स के पदों में इन सभी मानों को निकालना है, तो जो कि अभी नहीं है, निकालना तो पड़ेगा। मतलब समीकरण 1 में अपने पास कितना दे रखा है, 7x प्लस 6y बराबर कितना है, 3800 है। तो यहाँ पे अगर आप x बराबर निकालते हैं तो ये प्लस 6y उधर जाएगा, माइनस 6y, यानी 3800 पहले से उधर है, ये माइनस, ये प्लस 6y इधर आया तो कितना हो गया, माइनस 6y बट्टे ये 7 इधर गुना में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, भाग में। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो है इसका मान निकला है, x का मान निकला है। इस x के मान को समीकरण 2 में क्या कर देंगे, रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान लेने पर, समीकरण 2 में x का मान लेने पर, तो समीकरण 2 देखिए अपने पास कितना है, 3x प्लस 5y बराबर 1750 रुपये, ठीक है, 1750 रुपये। अच्छा मैं थोड़ा बैठ जाऊँ, थोड़ा यहाँ से अच्छे से लिख पाऊँगा, देखिए कितना टका है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो 3x, तो 3 और x के बीच गुना का संबंध है, तो 3x, x की जगह इसको बैठा देना है, यानी कि 3800 माइनस 6y बट्टे कितना हो जाएगा, 7। फिर इधर जैसे का तैसे लिख देना है, ठीक है। तो मतलब जैसे का तैसे, मतलब 5y बराबर 1750, ठीक, यहाँ तक तो दिख रहा है। आगे देखिए, आगे इसको इससे आपको क्या करना है, गुना करना है। तो इसको इससे गुना करिएगा, पहले तो डबल जीरो होगा ही, 8 तिया 24, हाथ पे 2, 3 तिया 9, 2 11, माइनस यहाँ पे कितना होगा, 6 तिया 18y, 6 तिया 18y बट्टे, अच्छा बट्टे में यहाँ 7 अगर लघुत्तम लेते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं, कितना, एक का टेबल में 7 7 बार, 7 को इससे गुना करिएगा तो वही नहीं मिलेगा जी, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 7 बचे, वही नहीं मतलब गुना करके 35 हो जाएगा, 35y है ना, तो बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1750, ठीक। अच्छा इतना आप पहले क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आप साथ साथ में लिखें तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है नहीं, मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ, फिर इससे आगे का मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। चलिए इससे आगे का स्टेप देखते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इतना आ गया, अब इसको कोना कोनी क्या कर देना है, गुना कर देना है, मतलब यहाँ पे या कितना हो जाएगा, अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं, कितना है, एक को इन सबसे गुना करें तो वही मिलेगा। दूसरा बात ये भी कि 35 में से 18 अगर माइनस करिएगा कितना हो जाएगा, 35 में 18 माइनस करेंगे तो 17y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे, पहले इसको तो लिखना ही है, कितना है तो 11,400 प्लस कितना हो जाएगा 17y बराबर, इसको इससे गुना कर देना है, तो 7 को 0 से गुना करिएगा, 7 को 0 से गुना करिएगा तो 7 ही होगा, 7 बचे कितना हो जाएगा 35, हाथ पेरा 3, 7 7 49, 3 52, हाथ पेरा कितना 5, 7 एकम 7, 7 5 कितना हो जाएगा 12, तो 12,200 कितना हो गया 50 हो गया, इतना तो समझ में आया ना। आगे का स्टेप देखिए, y वाले मान को जो है इधर रख लेना है, यानी कि 17y इधर रख लेंगे, या 12,250 माइनस 11,000 कितना हो जाएगा 400, ये प्लस में था उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, अगर यहाँ पे 17y बराबर, इन दोनों को माइनस करेंगे, जैसे 0 में 0 गया तो 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5, ये 12, 12 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 8, ये कितना, ये इसको पैसा देते कितना बना 1, यानी ये 11 बन गया, इधर भी 11, 11 में से खत्म, ये खत्म हो गया, तो 17 बच्चे कितना होता है, 17 बच्चे कितना होता है 85, कट गया, 1 0 है तो 1 0 यहाँ पे लगा देनी है, तो यहाँ पे आपका y बराबर कितना निकल गया 50, समझ में आया, y बराबर कितना निकल गया 50। आगे देखिए, अब हम x बराबर लिख सकते हैं, x बराबर यहाँ पे हम पहले से कितना निकाल के रखे 3800 माइनस 6 गुना y, 6 और y कुछ गुना का संबंध, y का मान में 50 पद निकला है, 50 बैठा देना है, बट्टे कितना होगा 7 बराबर 3800 माइनस 6 35 तो 300 बट्टे कितना होगा 7, यहाँ पे कितना होगा 3500, 3800 में 300 कटेगा 3500 बट्टे 7, तो 7 बचे 35, 2 0 है तो 2 0 लगा देना है, मतलब कितना हो जाएगा 500। अब इसको अतः करके हमें क्या कर देना है, अतः करके
सेट कर देना है कि अतः एक बल्ले की कीमत है ना, एक बल्ले की कीमत बराबर कितना माने थे, 100 रुपया। 100 रुपया मीन्स कितना, 500 रुपया। तथा तथा एक गेंद की कीमत कितना माने थे, वाई मीन्स कितना रुपया, 50 रुपया। ठीक, आया समझ में। और इस तरह से अगर आप सेटिंग करते हैं, जैसे हमने सेटिंग करके बनाया, सब चीज़ प्रॉपर आपको एग्जामिनर को देखने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि सवाल मांग क्या रहा था, सवाल में निकालना क्या था, ये देखने के बाद ही समझ में आ जाएगा। पहला समीकरण क्या होगा, दूसरा समीकरण क्या होगा, इस तरह से सेटिंग करने के बाद, क्योंकि आप एग्जाम में कॉपी को जितना क्लियर एंड क्लीन रखेंगे उतना आपको अच्छा मार्क्स दी जाएगी। क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग जितना शांत रहेगा आपका कॉपी को देख करके, उतना आपको अच्छा से मार्क्स मिलेगा। अगर आप सेटिंग ठीक से नहीं करते हैं, एग्जामिनर का दिमाग खराब होगा चेक करने में, दिमाग खराब होगा तो आपका भी दिमाग खराब कर देगा, आपका भी मार्क्स काट देगा। इसलिए सेटिंग आपको प्रॉपर इसी तरह से करना है ताकि आपको एग्जाम में जितना आपका सपना है मार्क्स लाने का, उतना मार्क्स आपका आए। ठीक है, चलिए इस सवाल को भी हम लोग एक बार बिना देखे रिवीजन कर लेते हैं, इसका पैटर्न क्या है। फिर से बता रहा हूँ कि वीडियो अगर थोड़ा लंबा जाए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक बने हुए रहिए। आपको हर एक सवाल इस तरीक़ा से मैं समझा दूंगा कि एग्ज़ाम में अगर आए तो पूरा पैटर्न, सवाल देखने के बाद ही आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले देखिए, आपको करना क्या है कि जब भी बल्ला वाला गेंद वाला सवाल, या इसकी जगह बल्ला गेंद की जगह सेब अंगूर ये सब भी दे सकता है ना, कि 1 केजी सेब का कीमत निकालिए, 1 केजी अंगूर का कीमत निकालिए, और मतलब 2 केजी सेब और 5 केजी अंगूर को जोड़ करके जो है फलाना रुपया हो रहा है। इस तरह से समीकरण तैयार करना है। तो जो भी आपको मांगे, यहाँ बल्ला और गेंद की बात हो रहा है तो मैं बल्ला और गेंद की ही चर्चा करता हूँ। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि बल्ला की अगर चर्चा पहली हो रही है तो बल्ला के बारे में मान लेंगे। माना कि एक बल्ले की कीमत 100 रुपया है तथा एक गेंद की कीमत जो है वाई रुपया। कितना बल्ला कितना एक्स था, पहला समीकरण में कितना बल्ला था, 7 बल्ला। और देखिए ना, यहाँ पहला समीकरण में 7 बल्ला और 6 गेंद मिलाकर के 3800 रुपया खर्च हो रहा था। तो 7 बल्ला, तो एक बल्ला की कीमत 100 रुपया, तो 7 बल्ला का 7x प्लस 6y बराबर 3800 किया। फिर उसको दूसरा समीकरण में कह रहा था कि 3 बल्ला 5 गेंद, तो 3x प्लस 5y बराबर 1750 रुपया। अब प्रतिस्थापन का पैटर्न क्या होता है कि पहले आप समीकरण 1 में जो है किसी भी मान को मतलब सभी मानों को या तो x के पदों में लिख लीजिए, y के पदों में लिख लीजिए, इसको दूसरा पैर में बैठा दीजिए, बैठाने के बाद हल करिए। बेसिक चीज़ें तो आपको आना चाहिए, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। हल करने के बाद जितना निकलेगा वही आपका आंसर निकलेगा। आई बात समझ। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, किसी भी संस्थान में पढ़ रहे होंगे या आप मेरे वीडियो के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं, तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं उसको एक बार आंख बंद करके उसको मारिए रिवीजन। देखिए कि दिमाग में आपका उस चीज़ का पैटर्न है कि नहीं, क्योंकि पढ़ लेना बड़ी बात नहीं है, पढ़ के ध्यान में रखना ये सबसे बड़ी बात है। तो मतलब आप चीज़ों को ध्यान में कैसे रखेंगे, तो आप जितना भी चीज़ें एक दिन का शेड्यूल में आपका एग्जाम अगर 2026 में होने वाला है, ये वीडियो मैं जब अपलोड कर रहा हूँ तो ये खास करके 26 वाले बच्चों के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है, हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप क्या करिए कि डेली मतलब पूरा दिन भर का जितना सारा चीज़ पढ़ा हुआ है उस पढ़ी हुई चीज़ को एक बार सोने से पहले ब्रेन बंद करिए और पूरा रिवीजन मार डालिए। मतलब क्या क्या हमने पढ़ा, इसका क्या क्या पैटर्न है। जैसे अभी हमने 3 टाइप का सवाल बताया, तो तीनों टाइप आपका ब्रेन में मतलब हो जाना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए। तो ये होता है पढ़ के ध्यान पे रखने का तरीका, समझ गए। चलिए खैर आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, वैसे भी वीडियो लंबा जारी है। इससे आगे का सवाल देखते हैं कि आगे का सवाल का क्या रहा है। पढ़िए आप लोग आगे सवाल, 4 नंबर का सवाल पढ़िए। 4 नंबर का सवाल आपसे कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर जो है भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए जो है भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और एक व्यक्ति को जो है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, कितना भाड़ा देना होगा। सवाल थोड़ा पेचीदा लग रहा है ना, कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ कितना आसान सवाल है। क्या करा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में जो है एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, और 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा इतना रुपया लगता है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए इतना रुपया। आप ऐसा समझिए कि टैक्सी में बैठने का जो है, ये मुझे बनाना कलाकारी मुझे नहीं आता, मैं पहले बता रहा हूँ। टैक्सी में बैठने का
अब समझिए कि एक नियत भाड़ा है 100 रुपया, फिर आप जितना किलोमीटर आगे चलेंगे उसका फिर अलग से आपको रुपया लगेगा 22 रुपया, ऐसा मैं मान लूँगा। तो पहले हमें क्या करना है, नियत भाड़ा मान लेना है, और दूसरा जितना दूरी चलेंगे उसका भाड़ा। आप सीधा समझिए ना कि टैक्सी में बैठने का आपको खाली भाड़ा लगेगा, बाकी आप जितना दूरी जाएंगे उसका एक अलग से फिर आपको रुपया पे करना पड़ेगा। तो हम लोग बैठने का भाड़ा पहले निकाल लेंगे, ठीक है। निकालेंगे नहीं, मान लेंगे। कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिख रहा है जी, यहाँ दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है, दिखना भी चाहिए, नहीं दिखेगा तो आपको बोलेंगे। तो यहाँ पे करना ये है हमें, दिख तो रहा है, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ये, मान लेंगे, माना कि नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए नियत भाड़ा, टैक्सी तो वहाँ सवाल में दे रखा है। माना कि क्या लिखेंगे, नियत भाड़ा 100 रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा जो है कितना रुपये मान लेंगे, 22 रुपया। प्रश्न से आपको क्या करता है, प्रश्न से कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर जो है भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, और 10 किलोमीटर भाड़ा के लिए 105 रुपया। तो पहले तो नियत भाड़ा उसको लगेगा, एक्स्ट्रा का लगना ही है, फिक्स बैठने का लगा है, ठीक है, पैसा समझिए, तो बैठने का रुपया है, तो 100 रुपया लग गया। वो जितना चलेगा उतना 22 रुपया लगेगा उसको, यानी कि वो कितना किलोमीटर चल रहा है पहला, तो 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर तो 10 वाई कितना रुपया पे करता है, 105 रुपया, ठीक। पहला समीकरण सेट हो गया। जानते हैं भाषा वाला सवाल में क्या होता है, लैंग्वेज टाइप का जो सवाल दिया हुआ रहता है, तो भाषा वाला जो सवाल आता है उसमें समीकरण को सेट करना सबसे बड़ा काम होता है। इसको सेट कर लीजिए, फिर बाकी सब जगह तो वैसे ही बनाया जाता है। समीकरण कैसे सेट करना है, मुझे लग रहा है कि मैं अपने तरीके से बेहतर तरीके से बता रहा हूँ। चलिए, ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया, 15 किलोमीटर के लिए, तो 100 रुपया तो लगना ही लगना है, 15 किलोमीटर का 15 वाई कितना रुपया, 155 रुपया। समीकरण बनाना किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 में लिखते हैं, समीकरण 1 में x प्लस 10y बराबर कितना है, 105। अगर इसको x के रूप में लिखेंगे तो 105 माइनस कितना हो जाएगा, 10y, है ना, 105 माइनस 10y। इसको करना ये है कि समीकरण 2 में बिठा देना है ना, समीकरण 2 में जो है, समीकरण 2 में x का मान लेने पर, समीकरण 2 अपने पास यहाँ पे है, मतलब x की जगह कितना बैठा देना है, पहले लिख लीजिए, x प्लस 15y बराबर कितना, 155। तो x की जगह कितना बैठा देना है, 105 माइनस 10y, ये x की जगह से बैठा है, ठीक है, x की जगह। उसके बाद बाकी जो है उसको लिखना पड़ेगा यहाँ से इधर, यानी कि प्लस 15y बराबर 155, या दोनों को घटाने के बाद 5y बचेगा बराबर 155 माइनस कितना होगा, 105। यहाँ तो दिखाई दे रहा है क्या, चलिए इससे नीचे लिख सकता हूँ, 5y बराबर घट के कितना बचेगा, 50, 5 दाही 50, y बराबर कितना हो जाएगा, 10, है ना, दिखाई दिया जाता है, ठीक है। तो ठीक है ना जी, 155 में 105 कटेगा तो 50 ही बचेगा, 5 दाही 50, यानी y का वैल्यू जो है कितना निकला, y का वैल्यू 10 रुपया। इसका फिर से आप लोग स्क्रीनशॉट पढ़ेंगे तो मार लीजिए, मैं फिर से साफ करूँगा। चलिए इससे आगे का स्टेप देखते हैं क्या करना है। इसमें हमने क्या किया, y का मान निकाल लिया, y का मान निकालने के बाद जो है अब लिख सकते हैं यहाँ पे कि अब x बराबर कितना हो जाएगा, 105 माइनस 10y, y की जगह कितना बैठा देना, 10 बैठा देना, तो 105 है ना, 105 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा, 5 रुपया, कितना हो जाएगा। हाँ, इसको आप रुपया का संकेत दे सकते हैं क्योंकि पहले ही बोल दिया गया। अतः अच्छा, अतः करके आप लोग सीटिंग कर लेंगे, थोड़ा मैं जल्दी कर देता हूँ, ठीक है। ओहो, इसमें और लिखना पड़ेगा ना, अतः करके चलिए इसको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप फिर अलग से बोल दिया है कितना किलोमीटर चलने के लिए कितना रुपया पे करना होगा, 25 किलोमीटर के लिए, तब तो निकालना पड़ेगा। अतः नियत भाड़ा कितना रुपया, 100 रुपया, तो 100 रुपया मतलब कितना, 5 टका बैठने का भाड़ा है, ठीक है। तथा क्या लिखेंगे, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया या भाड़ा लिखिए आप,
प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा बराबर जो कितना रुपया, वाई रुपया। वाई रुपया मीन्स कितना, वाई रुपया मीन्स कितना 10 रुपया। ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का कितना रुपया लगे 10 रुपया। ठीक है, अब आपको 25 किलोमीटर का भी निकालना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 25 किलोमीटर का भाड़ा मतलब 100 रुपया फिक्स तो लगेगा ही लगेगा, 25 है तो 25 वाई, फिक्स रुपया कितना लगता है 5 प्लस 25 गुना वाई कितना 10, तो 5 प्लस 250 हो जाएगा कितना 255 रुपया। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा 255 रुपया। बताइए सवाल आसान था या नहीं? लग रहा था भारी, लेकिन अब आसान हुआ या नहीं? फिर से पे इस सवाल को एक बार रिवाइज मार लेते हैं, एक बार इसका पैटर्न देख लेते हैं कि होता कैसे। नियत भाड़ा पहले माना हमने, फिर प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा माना। नियत भाड़ा मीन्स बैठने का भाड़ा आप बोलिए, ठीक है, वो फिक्स रुपया लगेगा ही लगेगा। अब जितना किलोमीटर दूरी चलिए उसका फिर अलग से पे करना पड़ेगा, नियत भाड़ा मान लिया, ठीक, अलग से फिर जितना चल रहा है उसका प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा मान लिया। फिर प्रश्न से पहला में कह रहा था कि कितना मीटर चलता है, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये पे करता है, 10 प्लस 10 वाई बराबर 105। फिर आगे 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया, तो x प्लस 15 वाई बराबर 155। फिर इसको हल किए, हल करने के बाद 25 किलोमीटर का मांग रहा था, 25 किलोमीटर के निकाल लीजिए, है ना आसान। चलिए आगे आगे का देखते हैं, आगे का क्या होता है। देखिए आगे का सवाल क्या कर रहा है, गणित में आप लोग पढ़िए, मैं भी पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। 5 नंबर में कराया यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात करिए। तो पहले इस तरह का सवाल अगर आएगा तो पहले करना क्या है कि पहले हमें भिन्न मान लेना है, ठीक है। पहले क्या मान लेना है हमें, पहले हमें भिन्न मान लेना है, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, देखिए क्या कर लेंगे, कितना नंबर 5 नंबर, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे माना कि, है ना, माना कि वो भिन्न, माना कि वो भिन्न जो है कितना है x/y, क्या मान लेंगे, वो भिन्न x/y है। और आपको बता दें कि भिन्न की अगर बात करी जा रही है तो ऊपर वाला वैल्यू जो भी होगा, जैसे x y अगर माने हैं तो ऊपर का जो भी रहता है वो क्या रहता है अंश, और नीचे का जो भी रहता है वो क्या रहता है हर रहता है, ठीक है। तो ऊपर का क्या है अंश, नीचे का क्या है हर। प्रश्न से आपको पहला वाला सवाल में बोल दिया है, मतलब पहला वाला वाक्य में बोल दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तभी हम तुरंत क्या बोले ऊपर और नीचे। तो ऊपर में जो रहता है वो क्या रहता है अंश, नीचे में जो रहता है वो क्या रहता है हर। दोनों में कितना जोड़ देना है 2 जोड़ देना है। तो मतलब यहाँ पे कितना होगा x प्लस 2 बटे वाई प्लस 2 बराबर वो भिन्न कितना बन जाएगा, वो भिन्न बन जाएगा 9/11 बन जाएगा। इसको कोना को गुना मारिए, तो 11 को x से गुना करिएगा, 11x प्लस 11 को 2 से निकालो तो 22, 9 को y से तो 9y प्लस 9 दूना 18। x और y वाले को एक जगह कर लीजिए, या इसको क्या करिए x के बदले में यही निकाल लीजिए। अगर यहाँ पे x के बदले इसको या एक बार और इसको आगे लिख लीजिए। यहाँ पे अगर 11x बराबर लिखते हैं क्या 11x, तो ये 22 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी कि 9y प्लस 18 माइनस कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, या 11x बराबर यहाँ पे कितना है 9y माइनस करके कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको अगर x के पदों में लिखना है तो x बराबर कितना हो जाएगा 9y माइनस 4 बट्टे कितना हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा 11, ठीक है। इसको क्या करेंगे दूसरा वाला जो समीकरण जो निकाले उसमें इसमें बिठा देंगे, ठीक है। ये इसको मान लीजिए समीकरण 1। तथा करके आप क्या लिख सकते हैं, तथा करके आप लिख सकते हैं तथा, है ना, तथा में क्या करा था कि अगर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है, यानी कि x प्लस 3 बट्टे वाई प्लस 3 तो वो कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, ये नहीं कहा जी, हाँ 5/6 हो जाएगा। फिर इसमें वही करिए कोना को गुना करिए, 6 को x गुना करिएगा 6x प्लस 6 को 3 से तो 6 3 18, 5 को y से तो 5y प्लस 5 से कितना हो जाएगा 15। यहाँ पे होगा 6x 18 उधर भेज दीजिए, वाई को इधर लेते हैं माइनस 5y बराबर 15, ये प्लस 18 उधर जाएगा तो माइनस 18। यहाँ पे 6x, तो x की जगह में आप क्या बैठा सकते हैं 9y माइनस 4 बैठा सकते हैं ना, तो x की जगह में आप इसका मान बैठा दीजिए, तो 6 इंटू एक्स की जगह कितना हो जाएगा 9y माइनस 4 बट्टे कितना हो जाएगा 11। ये 6x ही लिखा गया 6x, x की जगह में इसका मान बैठा दिया है ना। अब बाकी उधर जो है उसको लिखना पड़ेगा यहाँ से इधर,
तो कितना है -5y बराबर, ये दोनों घट के कितना बचेगा -3 बचेगा। इसको हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे 6 को 9 से गुना करिएगा तो 6 9 कितना हो जाएगा 54y माइनस कितना हो जाएगा -6 जगह 24, 6 जगह 24 है ना। और अगर यहाँ पे आप 11 लघुत्तम ले लेते हैं, 11 लघुत्तम ले लेते हैं, 11 बचे कितना हो जाएगा 55 माइनस कितना हो जाएगा 55y बराबर कितना होगा -3, या तो इन दोनों को घटा के कितना बचेगा -y, घटा के कितना बच रहा है -y, तो यहाँ पे कितना होगा -24 बट्टे 11 बराबर कितना होगा -3, कोना को गुना मारना पड़ेगा, -y -24 बराबर कितना होगा 11 33 तो -33, या -y बराबर -33, ये -24 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +24, या -y बराबर कितना हो जाएगा घट के कितना हो जाएगा 24 में से 3 अगर घटता है तो कितना बचेगा, सॉरी 24 में से अगर 33 घटता है तो कितना बचेगा 11 बच जाएगा। कैसे 11 नहीं बचेगा, ठीक है 11 किसमें माइनस में, माइनस दोनों का खत्म हो जाएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक समझ गए, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 11, तथा करके या आप करके x बराबर निकाल सकते हैं। अब x बराबर जो है 9 गुना y की जगह कितना बिठाएंगे 11 -4 बटे कितना होगा 11, 11 9 99 -4 बटे कितना हो जाएगा 11, ठीक है ये गलत हो गया क्या 11 9 99, तो 4 घट के बचेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये घट के बच जाएगा कितना, ये घट के बच जाएगा 95 बट्टे 11, कहीं तो मिस हुआ है जी, कहाँ मिस हुआ है चेक करिए, कहीं तो मिस हो गया। 6 + 6 = 18 है ना, 5y + 5 = 15, ये इधर आएगा ये उधर गया, ठीक है 6 जगह 24, 6 9 54, 6 जगह 24, 11 बचा 55, तो ठीक है यहाँ पे 11 33, 11 33, ठीक है -24 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब ओ शिट यार यहाँ घटाने में मिस हो गया ना, यहाँ देखिए 33 में 3 में तो 4 घटेगा नहीं, इसको पहचान देगा तो बनेगा कितना बनेगा यहाँ पे 13, 13 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा, 13 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 9 बचेगी तो 2, क्या यार फालतू का समय बर्बाद हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे -9 हो जाएगा, माइनस दोनों का खत्म तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया 11 की जगह कितना बैठा देंगे 9, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 9 81 करके कितना बचेगा 77, 11 7 77, यही होती है। मतलब सवाल इतना बार प्रैक्टिस किया हुआ है कि माइंड में अगर कहीं मिस हो जाए तो संकेत मिल जाती है, कहीं कहीं तो गलत हुआ, तो सॉरी आपका इतना समय बर्बाद करने के लिए, कोई नहीं आप लोग समझ ही गए होंगे कि कहाँ गलती, तो पहले शायद ध्यान पे नहीं रहा होगा मेरा, तो 7 निकल गया, तो अब अतः करके लिख सकते हैं कि अतः वो भिन्न जो है, अतः वो भिन्न कितना x बट्टे y, x का मान कितना है 7, y का मान कितना है 9, यही आपका क्या हो गया आंसर। समझ गए, बहुत ज़्यादा भारी सवाल नहीं था ये, बहुत आसान था। भिन्न वाला सवाल जब भी रहेगा तो क्या करेंगे, पहले वो भिन्न मान लेंगे, भिन्न के बाद अंश में जोड़ने कहेगा तो अंश में जोड़ेंगे, हर में जोड़ने कहेगा हर में जोड़ेंगे, या कई अंश में जोड़ने का था हर में घटाने बोलता है, तो जो जो करते जाएगा उसको करते जाएंगे। ठीक है समझ में आया, चलिए 5 नंबर का फटाफट खत्म करते हैं। 6 नंबर का, 5 नंबर समय बहुत हो गया है ना, 6 नंबर का सवाल हल, 6 नंबर का सवाल चलिए बड़ी फटाफट क्या करा कि 5 वर्ष बाद है ना, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनके वर्तमान आयु ज्ञात करिए। इस तरह का सवाल जब भी रहेगा तो दोनों का वर्तमान उम्र क्या कर लेना है, मान लेना है। तो कौन कौन है यहाँ पे है जैकब और उसका पुत्र, तो यहाँ लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लेते हैं, कितना x वर्ष, ठीक है, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा
वाई वर्ष। ठीक है, इतना कर लिए। प्रश्न से अब लिखेंगे। प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से कि ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 5 वर्ष बाद के लिए, 5 वर्ष बाद के लिए। तो उम्र, जब भी बाद वाला उम्र रहेगा तो उसमें जोड़ना है। जैसे 1 साल का है तो x + 5 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x + 5 बराबर कितना होगा? y + 5। ठीक, दोनों का उम्र पड़ेगा। मैं अगर मान लो अभी 25 साल का हूँ, आप अगर 24 साल का है, तो दोनों का उम्र बनेगा। 5 साल बाद आपका 29 हो जाएगा, मेरा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो बढ़ना तो दोनों का है, उनका बेटा का भी, उनका पापा का भी। तो ये कितना गुना आयु का हो जाएगा? ये बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो 3 गुनी कर दीजिए। हल करिए। x + 5 बराबर यहाँ पे 3y + 5 दिया 15। इसको अगर x के बदले में लिखेंगे यहाँ पे कितना होगा? 3y + 15 माइनस कितना हो जाएगा? 5। यहाँ से x का मान कितना हो गया? 3y + 10। ठीक, समझ में आया इतना? अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तथा क्या करता है? तथा में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब पे उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व के लिए। तो पूर्व में घटाना है, ठीक है, बाद में जोड़िएगा, पूर्व में घटाइएगा। ठीक है, तो y माइनस कितना होगा? 5। इससे कितना गुनी आयु का हो जाएगा? 7। 7 ही होगा ना जी, 7 गुनी। ठीक, तब यहाँ पे कितना होगा? x - 5। 7 को y से गुना करेंगे, 7y - 7 बचे 35। तो x - 7y बराबर -35 प्लस कितना हो जाएगा? 5। तो x का मान जो है, x का मान यहाँ पे रख सकते हैं आप। यहाँ पे x का मान कितना है? 3y + 10 - 7y बराबर -35। अच्छा, घर के कितना हो जाएगा? -30 बचेगा ना जी। x की जगह हमने ये वाला मान रख दिया है। ठीक है, बाकी उधर तो वैसे ही रहेगा। करके कितना बचेगा? ये करके बच जाएगा कितना? -4y। यहाँ पे -30, ये +10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो -4y जुट के दोनों जुटेगा ना, माइनस में है -40, 10 चौके 40, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 10 चौके 40 तो 10 निकला। y बराबर कितना निकल गया? 10 निकला। ठीक है, समझे बात को? है ना? बस इसमें करना कुछ नहीं, मेन समीकरण सेट करना है। यहाँ अगर आपको समझ में आ गया, यहाँ अगर समझ में आ गया, बाकी हर एक जगह हल है। यहाँ जहाँ समीकरण का मान बैठाएंगे ना, लिख दीजिएगा समीकरण 1 का मान रखने पर। समीकरण 1 का मान लेने पर, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान ले लीजिए। ठीक, इससे आगे आपको क्या करना है आप करके, अच्छा यहीं मैं लिख देता हूँ। ठीक है, लिख देंगे। अब x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? x बराबर 3y प्लस कितना है? 10 है, तो 3y, तो 3 गुना y की जगह कितना लिखिएगा? y की जगह 10 + 10 है ना, 10 × 30, 10 कितना हो जाएगा? 40। तो अतः करके लिख देना है। अतः जैकब की वर्तमान आयु जो है x वर्ष यानी कि 40 वर्ष हो जाएगा। उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष यानी कि 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आई समझ में? इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब भी उम्र वाला सवाल रहेगा, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पिता हो, पुत्र हो, है ना, सोनू हो, मोनू हो, कोई भी रहेंगे, तो उसमें दोनों की वर्तमान उम्र पहले मान लेनी। अगर सोनू मोनू है तो माना कि सोनू की वर्तमान उम्र x रुपया, मोनू की वर्तमान उम्र y रुपया। ठीक, उसके बाद पूर्व कहेगा तो घटा देना है, बाद कहेगा तो जोड़ देना है। गुना जितना होगा, जितना गुनी रहेगा उतना से गुना कर देना है। क्या दिक्कत है? तो मुझे लग रहा है कि मेरे द्वारा 100% देकर के मैंने आपको सवाल बताया है और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आया है तो प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ पाऊँ। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द।